नमस्ते, मैं हूं अपने आकाश। मोस्ट रिलायबल इंफॉर्मेशन यानी एमआरआई। नमस्ते, मेरा नाम है अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभा साक्षी का खास कार्यक्रम मोस्ट रिलायबल इंफॉर्मेशन यानी एमआरआई। 7 अक्टूबर को दिल्ली के अंबेडकर भवन का वो सीन निसंदेह ही देश के अधिकांश लोगों के जहन में लंबे वक्त तक कायम रहेगा। आयोजकों का दावा है कि 10,000 दलितों ने हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। वैसे तो भारत का संविधान किसी भी व्यक्ति को अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को त्यागने या अपनाने की आज़ादी देता है। इस नाते जिन लोगों ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, ये उनकी व्यक्तिगत आस्था का विषय है। लेकिन दिल्ली सरकार के अपूर्व हो चुके मंत्री राजेंद्र पाल गौतम की सक्रियता ने मामले को ज्यादा संदिग्ध बना दिया। घटना के 39 सेकंड का वीडियो को ट्वीट करते हुए दिल्ली भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने ट्वीट किया कि आम आदमी पार्टी हिंदू विरोधी क्यों है। आपका ये मंत्री हिंदू धर्म के खिलाफ शपथ ले रहा है और अन्य लोगों को भी इसे लेने के लिए कह रहा है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के गुजरात दौरे से पहले ही राजेंद्र पाल गौतम का धर्मांतरण कराने वाला मुद्दा गुजरात पहुंच गया। मैं हिंदू धर्म को पागलपन मानता हूं, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण को भगवान नहीं मानता हूं। इस तरह के शपथ वाले सैकड़ों पोस्टर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की तस्वीरों के साथ गुजरात के कई हिस्सों में लगाए गए। इसके साथ ही केजरीवाल की तस्वीरों को इस्लामिक वेशभूषा में भी दिखाया गया। इसके बाद 9 अक्टूबर को खबर आई कि राजेंद्र पाल गौतम ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और कहा कि अंबेडकर की प्रतिज्ञाओं पर बीजेपी गंदी राजनीति कर रही है। अब मामला दिल्ली पुलिस तक पहुंच गया और गौतम को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। ऐसे में आइए जानते हैं कि क्या है डॉक्टर अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञाएं। 15 अक्टूबर 1956 को नागपुर के दीक्षा भूमि पर डॉक्टर अंबेडकर ने अपने 3,65,000 दलित अनुयायियों के साथ हिंदू धर्म को छोड़ दिया। इस अवसर पर उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं ली जो इस प्रकार है। मुझे ब्रह्मा विष्णु और महेश में कोई आस्था नहीं होगी, न ही मैं उनकी पूजा करूंगा। मुझे राम और कृष्ण में कोई विश्वास नहीं होगा जिन्हें भगवान का अवतार माना जाता है, और न ही मैं उनकी पूजा करूंगा। मुझे गौरी गणपति और हिंदुओं के अन्य देवी देवताओं में कोई विश्वास नहीं होगा, न ही मैं उनकी पूजा करूंगा। मैं भगवान के अवतार में विश्वास नहीं करता। मैं नहीं मानता और न मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार थे। मैं इसे सरासर पागलपन और झूठा मानता हूँ। मैं श्राद्ध नहीं करूंगा, न ही पिंडदान करूंगा। मैं बुद्ध के सिद्धांतों और शिक्षाओं का उल्लंघन करने वाला कोई कार्य नहीं करूंगा। मैं ब्राह्मणों द्वारा किसी भी समारोह को नहीं कराऊंगा। मैं मनुष्य की समानता में विश्वास करूंगा। मैं समानता स्थापित करने का प्रयास करूंगा। मैं बुद्ध के महान अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करूंगा। मैं बुद्ध द्वारा बताई परमिताओं का पालन करूंगा। मैं सभी जीवों पर दया रखूंगा और उनकी रक्षा करूंगा। मैं चोरी नहीं करूंगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं यौन अपराध नहीं करूंगा। मैं शराब, नशीले पदार्थ आदि मादक द्रव्यों का सेवन नहीं करूंगा। मैं अपने रोजाना के जीवन में अष्टांग मार्ग का अनुसरण करूंगा और सहानुभूति और दया का भाव रखूंगा। मैं हिंदू धर्म का त्याग करता हूं जो मानवता के लिए हानिकारक है और मानवता की उन्नति और विकास में बाधा डालता है, क्योंकि यह असमानता पर आधारित है और बौद्ध धर्म को अपना धर्म मानता हूं। मेरा पूर्ण विश्वास है कि बुद्ध का धर्म ही एकमात्र सच्चा धर्म है। मैं मानता हूं कि मेरा पुनर्जन्म हो रहा है। मैं सत्यनिष्ठा से घोषणा और पुष्टि करता हूं कि मैं इसके बाद बुद्ध और उसके धर्म के सिद्धांतों और शिक्षाओं के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करूंगा। अंबेडकर ने क्यों त्यागा हिंदू धर्म? साल 1923 में जब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर भारत लौटे तो जाति के संदर्भ में उनके सामने कई सवाल थे। शुरुआत में उन्होंने समाजवाद और मार्क्सवाद में इस सवाल का हल खोजा। अंत में उत्तर धर्म में पाया। 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नागपुर में लाखों दलितों के साथ मिलकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। ऐसा उन्होंने क्यों किया, ये जानने के लिए आज़ादी के पहले के भारत में जाना होगा। 1947 में भारत अंग्रेजों से आज़ादी के समानांतर एक और मांग उठी, जाति प्रथा से आज़ादी। 1936 में मुंबई में महारों की एक सभा को संबोधित करते बाबा साहब ने कहा कि मैं अपने सभी विशेष रूप से बताना चाहता हूँ कि धर्म मनुष्य के लिए है, न कि मनुष्य धर्म के लिए। मानव उपचार पाने के लिए है। अपने आप को परिवर्तित करें। उन्होंने अगले 20 साल सभी धर्मों को पढ़ने में बिताए और अंततः बौद्ध धर्म को चुना। इन अवसर पर उन्होंने लिखा कि जब उन्होंने शुरू में सोचा था कि हिंदू धर्म को भीतर से सुधारा जा सकता है, जैसा कि महात्मा गांधी का मानना था, बाद में उन्होंने अपना विचार बदल दिया। अंबेडकर ने कहा कि मैंने लंबे समय तक सोचा कि हम हिंदू समाज को उसकी बुराइयों से छुटकारा दिला सकते हैं और दलित वर्गों को समानता के आधार पर इसमें शामिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अनुभव ने मुझे बेहतर सिखाया और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि दलित वर्गों के लिए हिंदुओं में कोई समानता नहीं हो सकती, क्योंकि असमानता पर हिंदू धर्म की नींव टिकी हुई। लाहौर सम्मेलन के लिए लिखे भाषण में अंबेडकर ने क्या कहा? 1936 में लाहौर के जाति
मंडल के एक वार्षिक सम्मेलन के लिए लिखे एक भाषण में अम्बेडकर ने तर्क दिया कि हिंदू जाति पदानुक्रम का पालन इसलिए नहीं करते क्योंकि वे अमानवीय या गलत नेतृत्व वाले हैं, बल्कि केवल इसलिए कि ये उनके धर्म का अभिन्न अंग है। वे जाति का पालन करते हैं क्योंकि वे गहरे धार्मिक हैं। लोग जाति का पालन करने में गलत नहीं है, मेरे विचार में उनका धर्म गलत है जिसने जाति की इस धारणा को जन्म दिया है। उसी भाषण में उन्होंने आगे कहा कि झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं, लोगों को यह बताने का कोई फायदा नहीं कि शास्त्र यह नहीं कहते कि वे क्या कहते हैं, व्याकरणिक रूप से पढ़े जाते हैं या तार्किक रूप से व्याख्या किए जाते हैं। मायने यह रखता है कि लोगों ने शास्त्रों को कैसे समझा है। आपको यह स्टैंड लेना चाहिए कि जो बुद्ध ने लिया, आपको वह स्टैंड लेना चाहिए जो गुरु नानक ने लिया था। आपको न केवल शास्त्रों को त्यागना चाहिए बल्कि उनके अधिकार को नकारना चाहिए, जैसा कि बुद्ध और नानक ने किया था। आपको हिंदुओं को यह बताने का साहस होना चाहिए कि उनके साथ गलत क्या है। उनका धर्म, जिस धर्म ने उनमें जाति की पवित्रता की यह धारणा पैदा की, यह भाषण हालांकि कभी नहीं बनाया गया क्योंकि स्वागत समिति अम्बेडकर के विचारों से खुश नहीं थे और सम्मेलन रद्द कर दिया गया था। तो आज हमने आपको बाबा साहब अम्बेडकर के हिंदू धर्म त्यागने, उनकी 22 प्रतिज्ञाओं के बारे में बताया। आज के लिए दी इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहे। वीडियो को देखने के लिए फेसबुक ट्विटर पर फॉलो करें, यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें। नमस्ते, मैं हूं अभिनय आकाश। मोस्ट रिलायबल इंफॉर्मेशन यानी MRI।